तुंगनाथ की यात्रा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि एडवेंचर एंड ट्रैकर में। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ तृतीय केदार तुंगनाथ की यात्रा पे। तुंगनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह पंच केदारों में तृतीय केदार है। तुंगनाथ की यात्रा के लिए आप अपने मोटर व्हीकल द्वारा चोपता पहुँच सकते हो और यहाँ से यह पैदल ट्रैक शुरू कर सकते हो। तुंगनाथ की यात्रा विश्व प्रसिद्ध स्थल चोपता से शुरू होती है, जो कि अपने मखमली बुग्यालों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। चोपता में चमोली ज़िले और रुद्रप्रयाग ज़िले की सीमा पे एक छोटा सा मार्केट है। यह स्थान समुद्र तल से 2600 मीटर की ऊंचाई पे है। तो आइए चलिए मेरे साथ तुंगनाथ की यात्रा पे। सामने ही तुंगनाथ का मुख्य प्रवेश द्वार जो कि चोपता में है। चोपता से ही तुंगनाथ के लिए धीमी धीमी चढ़ाई वाला यह रास्ता है। चोपता से तुंगनाथ की चढ़ाई का यह रास्ता धीमी धीमी चढ़ाई वाला है, जिसके दोनों तरफ बांज और बुरांस के पेड़ हैं। मई जून के समय में इन बुरांस के पेड़ों पर फूल खिले रहते हैं। इसी रूट पर आगे चलते हुए आपको छोटे छोटे हट दिखाई देंगे। ये टेंटनुमा हट खच्चर वालों के हैं, जो कि चोपता से तुंगनाथ की यात्रा करवाते हैं। चोपता से तुंगनाथ जाने वाला यह रास्ता केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड के पांचों केदार केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आते हैं। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको मोनाल, भरल, चीतल और थार मिल जाते हैं। इस फॉरेस्ट में लोग बर्ड वॉचिंग के लिए भी आते हैं। इस क्षेत्र में हिमालयन बर्ड की कुछ विलुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। तुंगनाथ की यात्रा आप सर्दियों में भी कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पर इस रूट पे काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई रहती है और काफ़ी फिसलन रहती है। यद्यपि विंटर एडवेंचर लवर्स इस ट्रैक को सर्दियों में करना ही पसंद करते हैं और यह ट्रैक यहाँ से लेकर चंद्रशिला तक विंटर के टाइम पर खूब किया जाता है। पंच केदारों में 4 केदार वर्ष के 6 महीने बंद रहते हैं, जिनमें एक तुंगनाथ भी है। लेकिन इसके बावजूद सर्दियों के टाइम पर भी लोग तुंगनाथ जाते हैं, जबकि इसके कपाट बंद रहते हैं। इस रूट पर चलते हुए आपको कुछ जगहों पर पानी के प्राकृतिक स्रोत भी मिल जाएंगे। यद्यपि इस स्रोत के बाद अगला स्रोत सीधे तुंगनाथ मंदिर के पास में है। चोपता से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे एक खुला मैदान है और यहाँ पर ट्री लाइन लगभग समाप्त होती हुई सी प्रतीत होती है। यहाँ पर से आगे यह मखमली बुग्यालों वाला क्षेत्र है। इस जगह को भुजग्याली बुग्याल कहा जाता है। इस खुले क्षेत्र के बाद आपको कुछ दुकानें और कुछ छोटे छोटे से हट दिखाई देने लगते हैं। इन छोटे छोटे हटों में आपको पीने के लिए चाय और कोल्ड ड्रिंक के अलावा पराठे और मैगी भी मिल जाती है। चोपता को उत्तराखंड का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है और यह क्षेत्र स्विट्ज़रलैंड की भांति ही सचमुच बहुत सुंदर है। चोपता चंद्रशिला ट्रैक साल भर खुला रहता है और हर सीज़न में इस ट्रैक को करने का अलग ही मज़ा है। हर सीज़न में प्रकृति के अलग अलग रंग देखने को मिल जाते हैं। हम लोग चोपता से कोई 1.5 किलोमीटर आगे निकल के आ गए हैं और यहाँ से देवदर्शनी तक यह कैंचीदार मोड़ों वाली चढ़ाई है। इस रास्ते पे चलते हुए आपको बीच बीच में कुछ इस टाइप के शॉर्टकट भी देखने को मिल जाएंगे। यद्यपि आपको मेन रास्ते से हट के नहीं चलना है, लेकिन आप चाहें तो इन रास्तों से होकर के भी तुंगनाथ पहुँच सकते हैं। ऊपर तक उन दोनों को कहाँ पहुँच गए हो? चोपता तुंगनाथ का यह ट्रैक लगभग सभी लोग कर सकते हैं और बिगनर्स के लिए यह सबसे बेहतरीन ट्रैक है। आपको 2800 से 3600 मीटर की ऊंचाई तय करनी है और इस ट्रैक की कुल दूरी तुंगनाथ मंदिर तक 4.5 किलोमीटर और चंद्रशिला तक 6 किलोमीटर है। इस वजह से यह ट्रैक साल भर पर्यटकों से आच्छादित रहता है। विंटर के दिनों में खुले मौसम के कारण यहाँ से आपको हिमालय की सुंदर चोटियाँ दिखाई देती हैं। चूँकि यह बरसात का मौसम है और चारों तरफ कोहरा घिरा हुआ है, इस वजह से आजकल हमें हिमालय की चोटियाँ नहीं दिखाई देंगी। आप यह ट्रैक पौनी की सहायता से भी कर सकते हो। इस ट्रैक के लिए आपको पौनी से 500 से लेकर 1000 रुपये तक वसूल किया जा सकता है।
बीच बीच में आपको कुछ इस प्रकार के ढाबे भी मिल जाएंगे जहाँ पर खाने की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ऊपर आसमान में बादल लगे हुए हैं जिससे ट्रैक करने में काफ़ी आसानी हो रही है। नीचे घाटियों की तरफ से कोहरा भी धीरे धीरे ऊपर की ओर को आ रहा है। नीचे ही दिख रही यह घाटी उखीमठ की घाटी है। साथ ही साथ चोपता और बनियाकुंड की कैंपिंग भी दिखती हुई। चोपता तुंगनाथ ट्रैक एक इजी ट्रैक है और यह हिमालय का दीदार करने वालों के लिए सबसे बेहतरीन ट्रैक है। हिमालय का दीदार करने के लिए आप सर्दियों में यह ट्रैक कर सकते हो। धीमी धीमी चढ़ाई का यह एक छोटा सा ट्रैक है जिसे करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आती है। रावण शिला के आसपास से बहुत सारे जगहें दिखाई देती हुई, दूर दूर तक बादलों का डेरा, पहाड़ियाँ और नीचे चोपता का बेहद नज़ारा। नीचे कैंपिंग साइट चोपता की है और यहाँ सब ऊपर चढ़े। हम लोग पहुंच गए हैं देवदर्शनी पे। यहाँ पर से आपको तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला के दर्शन हो जाते हैं। यह वह प्रथम बिंदु है जहाँ से आपको तुंगनाथ मंदिर के सर्वप्रथम दर्शन होते हैं, इसलिए इसे देवदर्शनी कहते हैं। यहाँ पर से तुंगनाथ मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है। ये कहाँ गए? वो दोनों सामने निकल गए दिख रही विशालकाय चट्टान के पृष्ठभाग में तुंगनाथ मंदिर और उसके ऊपर तिकोने आकृति का यह पहाड़ चंद्रशिला है। देवदर्शनी के बाद चढ़ाई धीमी धीमी हो जाती है। हम लोग समुद्र तल से लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं और यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए अति उपयोगी है। यह क्षेत्र बुग्याली क्षेत्र है और इस क्षेत्र में बहुत सारे औषधि युक्त जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। हिमालयी क्षेत्रों में ज़्यादातर दोपहर के बाद कोहरा घिराता है, जिस कारण इस क्षेत्र में बारिश का पूर्वानुमान लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। आप लोग देख सकते हो कि चारों तरफ से बादल और कोहरे ने इस क्षेत्र को ढक लिया है और इस क्षेत्र में कभी भी बारिश हो सकती है। तुंगनाथ की यात्रा ज़्यादातर लोग पैदल ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग पौनी का भी सहारा लेते हैं। यहीं पर यात्रियों को रुकने के लिए एक छोटा सा विश्राम स्थान बनाया गया है। इस स्थान से तुंगनाथ मंदिर मात्र 500 मीटर दूर है। सामने ही एक विशालकाय चट्टान है। इस चट्टान को रावण शिला कहा जाता है। किंवदंतियों के अनुसार रावण ने इसी चट्टान पर बैठ के भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। यहाँ पर से चारों दिशाओं में एक विहंगम नज़ारा देखने को मिलता है। तो चलिए आपको रावण शिला से प्रकृति का विहंगम नज़ारा दिखाता हूँ। रावण शिला से आगे निकलते ही भगवान गणेश का एक छोटा सा मंदिर दिखाई देता है, जो कि तुंगनाथ के मुख्य रास्ते से थोड़ी सी ऊपर है। और हम लोग पहुंच गए हैं उस बिंदु पे जहां से तुंगनाथ मंदिर के सर्वप्रथम दर्शन होते हैं। सामने दिख रहा है यह स्थान अल्पाइन वनस्पति रिसर्च संस्थान है, जिसे गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ पर उच्च स्थान पे मिलने वाली औषधीय जड़ी बूटियों पर शोध किया जाता है। तुंगनाथ पहुँचने पर सामने ही कुछ छोटी छोटी दुकानें दिखाई देती हैं। ये छोटे छोटे ढाबे हैं जो सिर्फ 6 महीने ही यहाँ पर चलते हैं।
तुंगनाथ मंदिर के आसपास बहुत सारे कौवे पाए जाते हैं। कौवों को पितरों का प्रसाद वाहक कहा जाता है। यह बरसात का मौसम है, इस वजह से आजकल तुंगनाथ मंदिर के आसपास भीड़ कम है। यह क्षेत्र लगभग पूरे साल यात्रियों से गुलजार रहता है। सर्दियों में यहाँ 6 से 7 फीट बर्फ़ पड़ती है, इसके बावजूद यात्री यहाँ तक आते हैं। सामने ही दिखते हुए तुंगनाथ की कुछ अन्य धर्मशालाएं और छोटे छोटे ढाबे, इनमें से कुछ में रुकने की व्यवस्था भी अवेलेबल रहती है। तुंगनाथ मंदिर के आखिरी मोड़ से कुछ पहले यह देखिए आकाशकुंड। आकाशकुंड को तुंगनाथ मंदिर के साथ ही बनाया गया था, स्थापित किया गया था। और यहाँ पर देखिए बहुत कम पानी यहाँ पर दिखाई देता हुआ। आकाशकुंड के जल को धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, काफ़ी पवित्र माना जाता है। पहले यह फुल भरा हुआ रहता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसमें जल की मात्रा में काफ़ी कमी आई है, इसलिए इस कुंड को संरक्षित किए जाने की बहुत अत्यधिक ज़रूरत है। पहले लोग तुंगनाथ का जलाभिषेक इसी के जल से करते थे। आकाशकुंड अर्थात जहाँ से माँ गंगा आकाश से डायरेक्ट पृथ्वी लोक पर आई थी। आकाशकुंड के बाद तुंगनाथ का मुख्य मार्केट स्टार्ट होता है। यहाँ पर छोटे छोटे झोपड़े हैं जिनमें लोग प्रसाद और मैगी, चाय आदि बेचते हैं। ठीक है। फिर भी हम लोग बारिश में काफ़ी भीग गए थे, तो हमने यहाँ अपने आप को सुखाया। तुंगनाथ में स्थित इस छोटे से ढाबे में आग के साथ चाय और मैगी का स्वाद लेते हुए हम लोग बारिश में भीग गए थे, जिस वजह से अब खुद को सुखा रहे हैं। तेरे पास है कि मैं दूँ? थोड़ी देर अलाव पर बैठने के बाद अब हम लोग निकल गए हैं प्रसादों की दुकानों की तरफ। तुंगनाथ की ओर जाने वाले ज़्यादातर यात्री सुबह तुंगनाथ की यात्रा करके शाम तक चोपता लौट आते हैं, लेकिन यदि कोई इधर रुकना चाहे तो यहाँ पर 2-3 धर्मशालाएं हैं जहाँ वह रुक सकता है। और सामने देखिए तुंगनाथ के मुख्य मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ, लेकिन यह सीढ़ियाँ तुंगनाथ के मुख्य मंदिर के पृष्ठभाग की ओर को जाती हैं। तुंगनाथ मंदिर के नीचे की तरफ तुंगनाथ का विशालकाय बुग्याल फैला हुआ है। ये सभी दुकानें इन्हीं बुग्यालों के बीच में बनाई गई हैं। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। और ऊपर इस तरफ को यह तुंगनाथ का मुख्य मंदिर है। यहीं आगे पर से 2 रास्ते कटते हैं। एक रास्ता चंद्रशिला की ओर को जाता है और वहीं दूसरा रास्ता तुंगनाथ टेम्पल की ओर को जाता है। तुंगनाथ टेम्पल को जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ पड़ती हैं। इन सीढ़ियों को क्रॉस करते ही आप तुंगनाथ के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच जाते हो। इस प्रवेश द्वार के पृष्ठभाग में ही तुंगनाथ का मुख्य मंदिर और अन्य मंदिर स्थित हैं। जो है बाबा तुंगनाथ का मुख्य प्रवेश द्वार। हाँ, यहाँ पर देखिए आप बहुत सारी चीज़ें बांधी हुई हैं मनौतियाँ मांगने के लिए। सामने बाबा तुंगनाथ का मुख्य मंदिर। तुंगनाथ का शाब्दिक अर्थ है तुंग अर्थात ऊंचे और नाथ अर्थात भोलेनाथ। तुंगनाथ अर्थात ऊंचे स्थान पे भगवान शिव का मंदिर। यह मंदिर समुद्र तल से 3430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यद्यपि केदारनाथ का मुख्य मंदिर और रुद्रनाथ मंदिर इससे अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं, लेकिन यह किसी पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इसे तुंगनाथ कहा जाता है। तुंगनाथ को तृतीय केदार कहा जाता है और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के भुजाओं की पूजा होती है। तुंगनाथ के मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ पर माँ पार्वती का एक मंदिर स्थित है। बगल में इसके अलावा कुछ अन्य मंदिर इस परिसर में और भी हैं, जिनकी तरफ मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। पंच केदारों में केदारनाथ, रुद्रनाथ, मधमेश्वर और तुंगनाथ के लिए ट्रैक करके जाना पड़ता है। उनमें से सबसे छोटा ट्रैक तुंगनाथ मंदिर का ही है, इसलिए तुंगनाथ केदारनाथ के बाद सर्वाधिक यात्री दर्शन के लिए पहुँचते हैं।
भगवान भोलेनाथ के मुख्य मंदिर तुंगनाथ के बगल में ही मां पार्वती का यह मंदिर। उसी के आगे की तरफ को आप चलोगे तो आपको 5 पांडवों के ये मंदिर दिखाई देंगे। कहा जाता है कि पंच केदारों की स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी, इसलिए यहाँ पर 5 पांडवों के मंदिर आपको हर केदार में देखने को मिल जाएंगे। प्रत्येक छोटे मंदिर के अंदर एक शिवलिंग स्थित है। 5 पांडवों के मंदिर के बगल में ही यह भगवान भैरवनाथ का मंदिर है, जो कि शिव के गण माने जाते हैं। शिव का वीर गण जिसे भैरव कहा जाता है, उनका यह मंदिर, जहाँ पर भगवान भैरवनाथ की एक प्रतिमा है। भैरवनाथ मंदिर के दाहिनी तरफ आपको तुंगनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी का निवास स्थान देखने को मिलेगा। तुंगनाथ मंदिर कत्यूर शैली में बना हुआ है। यह काफ़ी प्राचीन मंदिर है और कहा जाता है कि इसे पांडवों द्वारा बनाया गया था। वर्तमान में इस क्षेत्र में काफ़ी मानवीय गतिविधियां होती हैं, जिस वजह से यह मंदिर धीरे धीरे पीछे की तरफ को झुक रहा है। तुंगनाथ मंदिर के ऊपर स्थित यह चट्टान इस पर पड़ने वाले ग्लेशियरों से इसे सुरक्षित रखती है। तुंगनाथ मंदिर से केदारनाथ से लेकर चौखंबा तक की चोटियाँ दिखाई देती हैं। चूँकि चारों दिशाओं में बादल लगा हुआ है, इस वजह से कोई चोटी दिखाई नहीं दे रही है इस वक्त। आगे यह रास्ता चंद्रशिला की ओर जाने वाले रास्ते से जुड़ता है और इसी रास्ते पर आगे जाते हुए आपको वन देवी का मंदिर दिखाई देगा। हिंदू धर्म में प्रकृति पूजा सर्वमान्य है, इसलिए वन देवी का यहाँ पर एक मंदिर है जो कि प्रकृति की देवी है। इसके साथ साथ पृष्ठभाग में भगवान हनुमान जी का एक मंदिर है, जिसे आप लोग दूर से देख रहे होंगे। भगवान तुंगनाथ जी के रक्षक के रूप में एक विशालकाय चट्टान इस मंदिर के पृष्ठभाग में है, जो कि ऊपर से पड़ने वाले ग्लेशियरों से इस मंदिर को बचाता है। तुंगनाथ मंदिर वर्ष में 6 महीने खुला रहता है। जब तुंगनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो उसके बाद भगवान की डोली को यहाँ से 12 किलोमीटर दूर मक्कू मठ में ले जाया जाता है, जहाँ सर्दियों के टाइम पर भगवान तुंगनाथ की पूजा की जाती है। पंच केदारों में 4 केदार सिर्फ 6 महीने के लिए खुलते हैं। सिर्फ कल्पेश्वर ही एकमात्र ऐसा केदार है जो वर्ष भर खुला रहता है। तुंगनाथ के मुख्य मंदिर के पृष्ठभाग में एक और मंदिर है, जहाँ पर आप जलाभिषेक करते हो। और इसी के पृष्ठभाग में उद्दक कुंड आपको दिखाई देगा, जो कि तुंगनाथ के मुख्य मंदिर से सटा हुआ है। भगवान तुंगनाथ की तरफ पीछे की तरफ से आने वाला रास्ता है। जब तुंगनाथ मंदिर में अत्यधिक मात्रा में श्रद्धालु आते हैं तो एक तरफ से दर्शन लेने के उपरांत दूसरी तरफ से बाहर की तरफ को जाते हैं। तो यह रास्ता जनरली बाहर की तरफ को जाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, तुंगनाथ की यात्रा देवभूमि एडवेंचर एंड ट्रैकर के सौजन्य से मनीष नेगी ने पूरी की। यदि आप लोग भी तुंगनाथ और चंद्रशिला की यात्रा करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हो और साथ ही साथ आप हमारे दूसरे वीडियो भी देख सकते हो, जो कि विंटर चंद्रशिला ट्रैक का है। देवभूमि एडवेंचर एंड ट्रैकर उत्तराखंड में सभी ट्रैक कराती है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की सभी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। चोपता तुंगनाथ चंद्रशिला हिमालय प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन और खूबसूरत ट्रैक है, जहां आप भगवान के दर्शन के साथ साथ आध्यात्मिक शांति का भी अनुभव कर सकते हैं। यह ट्रैक देवरियाताल ट्रैक के साथ कंबाइंड रूप से कराया जाता है। तुंगनाथ यात्रा का यह वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे जल्दी मिलूँगा किसी अन्य यात्रा की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।